वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शंस। ठीक है, आज हम फ्रैक्शंस के अबाउट इस चैप्टर में रीड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। Fractions are all around us. We use fraction when we cut a cake, while eating a pizza, and even while telling time. ठीक है, तो जब हम कभी आपने पिज्जा देखा होगा, एक पिज्जा होता है उसमें 4 स्लाइसेस होती हैं। ठीक है, तो यानी क्या है वो 1/4। ठीक है, एक पिज्जा में 4 स्लाइस है, किसी में 6 होती है, किसी में 8 होती है। तो अगर 6 है तो 1/6, 1/8। करेक्ट। फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ होल थिंग्स, यानी किसी पूरी चीज का एक पार्ट। ठीक है, 1/2। Piyu has an apple. She wants to divide to it equally between her 2 brothers. ठीक है, अब इसके पास एक एप्पल है और वो अपने 2 ब्रदर्स में इक्वली डिवाइड करना चाहती है। तो ये क्या करेगी, इसको हाफ करेगी और हाफ कट करके दोनों को हाफ हाफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, she cuts the apple in 2 equal parts. Each part is 1/2 of the apple. She gives these parts to her brothers. Each brother gets 1/2 apples. ठीक है, तो यानी हाफ हाफ एप्पल्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बोथ द पार्ट्स आर कॉल्ड हाफ। वी राइट 1/2 एज 1/2। तो 1/2 को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, 1/2 से। वी रीड 1/2 एज 1/2 और 1/2। ठीक है, 1/2 या 1/2 इस तरह से हम इसे डिनोट करेंगे। होल, तो ये आपके पास होल है 1/2 1/2, इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये होल है तो इसको भी आप इन तरह से हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी अलग अलग मेथड से आप हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं। फिर जोन 2 1/2 टुगेदर मेक 1, यानी वो 1/2 को मिलाकर आपका एक टोटल एक बनेगा। ठीक है, 1/3। अब आप 1/3 देखेंगे, when a whole is divided into 3 equal parts, each part is called 1/3। यानी एक आपके पास कोई चीज है और उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपकी क्या होगी वो 1/3। तो ये आपके पास एक पिज्जा शो है, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आपने आप इसको इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यानी एक पिज्जा के आपने 3 पार्ट कर दिए हैं। ठीक है, सो 1/3 1/3 1/3। करेक्ट। Here a pizza is divided into 3 equal parts. Each part represents 1/3. ठीक है, तो एक एक पार्ट्स को आपने 1/3 में डिवाइड कर दिया है। 1/3 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, यानी एक पार्ट के आपने 3 पार्ट कर दिए। सो 1/3। We write 1/3 as 1/3. We read 1/3 as 1/3 और 1/3। करेक्ट। होल, तो इस तरह से आप 1/3 कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। Take zone 3 1/3 together make 1. 1/4. If we cut a whole thing into 4 equal parts, each part is called 1/4 or quarter. Here an apple is divided into 4 equal parts. अगर हम 4 parts में एक चीज को डिवाइड करते हैं तो उसको 1/4 या फिर क्वार्टर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, each part represents 1/4। 1/4 और 1/4 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, यानी एक पार्ट को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं या फिर 1/4। We read 1/4 as 1/4 और 1/4। तो आपने एक एप्पल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो सबसे पहले आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो एक एप्पल के आपने 2 पार्ट किए। अब ये जो 2 पार्ट थे, इन 2 पार्ट में से भी आपने दोनों के अलग अलग पार्ट कर दिए, यानी ये जो 1/2 था 1/2 का भी हाफ कर दिया और ये वाला जो 1/2 था इसका भी हाफ कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया 1/4। और यहाँ पर ये पिज्जा है, इस पिज्जा के 4 पार्ट्स कर दिए आपने, तो ये क्या हो गया 1/4। तो इस तरह से ये होल है दोनों, और इनको 1/4 पार्ट में आप इस तरह से अलग अलग उसमें फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। फिर जोन 4 क्वार्टर्स कंबाइन टुगेदर मेक 1। 1/2 1/3 1/4 आर कॉल्ड फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास पार्ट्स में डिवाइड्स हैं ये आपके क्या है, फ्रैक्शंस हैं। अंडरस्टैंडिंग इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर कुछ इक्वल पार्ट्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये आपका 2 अनइक्वल पार्ट्स है, क्योंकि ये आपका इक्वल पार्ट्स तब होता है जब आप उसको इक्वली डिवाइड करते हैं, और ये आपका 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये दोनों इक्वल बराबर बटे हुए हैं, तो ये आपका क्या है 2 इक्वल पार्ट्स। 1/2 इज शेडेड, इसमें 1 यानी हाफ जो है वो क्या है, शेडेड है। 3 अनइक्वल पार्ट्स, यहाँ पर 3 अनइक्वल पार्ट्स हैं क्योंकि ये तीनों की शेप तीनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स हैं, यानी तीनों बराबर हैं, इक्वल है, बराबर उसमें पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं।
यहाँ पर 1/3 इज शेडेड, यानी एक पार्ट आपका क्या है, शेडेड है। 4 अनइक्वल पार्ट्स, यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं लेकिन अनइक्वल है, कोई भी इक्वल नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। 4 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, सब इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है, सेम है। 1/4 इज शेडेड, तो यहाँ पर एक पार्ट जो है आपका वो शेडेड है। शेड 1/3 ऑफ द कलेक्शन, तो 1/3 के यहाँ पर कलेक्शन है कलर, 1 आउट ऑफ एवरेज 3, ठीक है। 1/3 इज शेडेड, यानी एक पार्ट आपका शेडेड है, 1/3 इज शेडेड, यहाँ पर भी एक पार्ट आपका शेडेड है, करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम एक्टिविटी। कलर 1/2 ऑफ ईच फिगर, ठीक है। तो हाफ हाफ फिगर सभी में आपको क्या करनी है, कलर करनी है, तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। नेक्स्ट, कलर 1/3 ऑफ ईच फिगर, तो 1/3 यानी एक एक पार्ट यहाँ पर सब में आपको कलर करना है। नेक्स्ट, कलर 1/4 ऑफ ईच फिगर, तो 1/4 यानी एक पार्ट में 1/4 पार्ट में आपको कलर करना है। कलर 1/8 ऑफ ईच फिगर, तो किसी एक पार्ट में आपको यहाँ पर कलर्स करना है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ फिगर इज कलर्ड, तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में यहाँ पर कलर्ड किया गया है। तो यहाँ पर ये 1/4 पार्ट में, यहाँ 1/2 में, यहाँ 1/3 में और यहाँ 1/2 में, करेक्ट। राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर, तो आपको यहाँ पर बताना है, मेंशन करना है शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 6 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है, 1/6 पार्ट है, इसमें से आपका क्या है, शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट आपको यहाँ पर मेंशन करना है फ्रैक्शन मेथड से। नेक्स्ट आपके पास एनरिचमेंट एक्टिविटी है, तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।